जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। देखिए दोस्तों, चतुर्थ श्रेणी में आपसे मैथ के क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसी की तैयारी करवा रहे हैं क्योंकि आपका जो सिलेक्शन है वह मैथ सिलेक्शन करने वाली है। तो मैथ को आप अच्छे से रिवीजन करके जाइए और अच्छे से पढ़िए लगातार हमारी क्लास के साथ। तो क्लास को अंत तक जुड़े रहें और क्लास को पूरी देखिए, बहुत ही इंटरेस्टेड क्लास होने जा रही है। तो आज अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। देखिए, क्रम मूल्य। क्रम मूल्य हमेशा जिस वस्तु पे वस्तु खरीदी जाती है, जिस मूल्य पे जिस वस्तु को खरीदी जाती है, वह वस्तु क्रम मूल्य कहलाता है। कौन क्या कहलाता है? क्रम मूल्य कहलाता है। विक्रम मूल्य किसे कहा जाता है? वह मूल्य जिस पे कोई वस्तु बेची जाती है, वस्तु का विक्रम मूल्य कहलाता है। देखिए, आपको मैं सूत्र बता देता हूँ। आपको लाभ पूछे, केवल लाभ पूछे तो क्रम मूल्य माइनस विक्रम मूल्य क्या करना है? क्रम मूल्य माइनस विक्रम मूल्य। यदि हानि पूछे तो विक्रम मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ये आपको याद करना है। तो देखिए, अपन क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। पहले मान लो किसी वस्तु है x रुपए, किसी भी वस्तु का रुपए कितना है? x है। यदि बेचने पे समान लाभ होता है और y रुपए बेचने पर समान क्या? हानि होती है। जब अब x कोई वस्तु है, उसको आप समान लाभ पे बेचोगे और y कोई वस्तु है, उसको समान आपको क्या? हानि होती है। तो वस्तु का क्रम मूल्य ज्ञात करना है। वस्तु का क्रम मूल्य ज्ञात करना है। तो क्रम मूल्य ज्ञात करने के लिए क्या सूत्र है? x प्लस वाई, x प्लस वाई बट्टे में क्या हो जाएगा? 2। ये क्या है? क्रम मूल्य ज्ञात करने का सूत्र है। बहुत ही अच्छा है जो आपको हेल्प करेगा काफी क्वेश्चनों में। तो देखिए, अपना पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? किसी वस्तु को 1260 रुपए बेचने पे उतना ही लाभ प्राप्त होता है जितना कि वस्तु को 800 रुपए बेचने पे हानि होती है। तो वस्तु का क्रम मूल्य ज्ञात करना है। क्या करना है? वस्तु का क्रम मूल्य ज्ञात करना है। मैंने बता दिया था, ये सूत्र लगा देना। इसमें समान लाभ हो रहा है, एक वस्तु पे समान लाभ हो रहा है, लेकिन अगली वस्तु है उस पे क्या? हानि हो रही है। हानि भी कितनी हो रही है? जितनी बेच रहा है उतनी हानि हो रही है, जितना लाभ हो रहा है उतना ही लाभ हो रहा है। तो देखिए, लाभ का विक्रम मूल्य कितना है? 1260 रुपए। लाभ का विक्रम मूल्य, तो x बराबर कितने हो जाएगी? 1260 रुपए। ठीक है, लाभ प्रतिशत हो गया, लाभ का विक्रम मूल्य हो गया। अब हानि का विक्रम मूल्य कितना है? y बराबर कितना है? 860 रुपए। कितने हैं? 860 रुपए। ठीक है, कितने हैं? 800 रुपए है। कितने हैं? 800 रुपए। ठीक है, तो अक्ष कितना आ गया अपन के पास? 1260। वाई कितना आ गया? 800 रुपए। ठीक है, तो वस्तु का क्रम मूल्य ज्ञात कीजिए। इस सूत्र के ऊपर लगा देते हैं अपन। इस सूत्र पे लगा दो, 1260 प्लस के 800 और बट्टे में कितना हो जाएगा? 2। बट्टे में कितना आ जाएगा? 2। दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ दो तो कितने हो जाएंगे? 2060। कितने हो जाएंगे? 2060। कितने हो जाएंगे? 2060। 2060 में भाग दे दो 2 का। इसको तो दोगे तो क्या हो जाएगा? 10 और इसको 30, तो 1030। कितना हो जाएगा? 1030 रुपये। कितना हो जाएगा? 1030 रुपये क्रम मूल्य हो जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे थोड़े से क्वेश्चन का आपको लेवल मिलता जाएगा। ये तो फर्स्ट टॉपिक था, इजी क्वेश्चन है, सबसे इजी क्वेश्चन है। देखिए, फिर अगला क्वेश्चन देखिए। जो चैनल पे पहली बार आए एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। यदि क्लास आपको पसंद है तो लाइक जरूर कर दीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु को 110 रुपए में खरीद कर 114.40 रुपए में बेचने पे लाभ प्राप्त प्रतिशत कितना होगा? अब लाभ प्रतिशत निकालना है तो क्रम मूल्य कितना है? क्रम मूल्य कितना है? 110 रुपए खरीद रहा है ना। क्रम मूल्य कितना है? सेकंड नंबर का क्वेश्चन देखिए। क्रम मूल्य, क्रम मूल्य कितना है? 110 रुपए। कितना है? क्रम मूल्य कितना है? 110 रुपए। विक्रम मूल्य कितना है? 114.40। विक्रम मूल्य, विक्रम मूल्य कितना है? 114.40। ये क्या है? विक्रम मूल्य। ये क्या है? विक्रय मूल्य। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, समझना बिल्कुल भी आप। विक्रम मूल्य कितना है? 114.40। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है तो विक्रम मूल्य माइनस क्रम मूल्य। क्या ज्ञात करना है अपन को? लाभ प्रतिशत। तो विक्रय मूल्य माइनस क्रम मूल्य। तो विक्रय मूल्य,
विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है 114.40 माइनस क्रय मूल्य कितना है 110। तो कितने बच जाएंगे 114.40 में से 110 निकाल देंगे तो 4.40 कितना हो जाएगा 4.40। यहाँ तक किसी को दिक्कत क्या गया 4.40 ये क्या आ गया ये लाभ आ गया। 4.40 का उसके पास क्या होता है लाभ होता है। अपन को क्या निकालना है लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत निकालने के लिए लाभ प्रतिशत निकालने के लिए अपन को क्या करना होगा लाभ रुपए और क्रय मूल्य इंटू 100। लाभ रुपए बट्टे में क्या जाएगा क्रय मूल्य बट्टे में क्या जाएगा क्रय मूल्य इंटू आ जाएगा 100। लाभ रुपए कितने अपन के पास लाभ रुपए कितने हैं 4.40 कितना हो जाएगा लाभ रुपए 4.40 और क्रय मूल्य कितना 110 रुपए 110 रुपए क्या है क्रय मूल्य है इंटू कितना हो जाएगा 100। ठीक है एक जीरो से तो एक जीरो कट जाएगी। ठीक है एक जीरो से तो एक जीरो कट जाएगी और इस जीरो से ये जीरो कट जाएगी तो ये बच जाएंगे। इसको गुना करेंगे एक को गुना करेंगे 44 से तो 4.40 तो 44 बट्टे में क्या जाएगा 11। 44 बट्टे में क्या जाएगा 11 को भाग दे दो 44 में कितना आ जाएगा 4%। कितना आ जाएगा 4% अपन का आंसर हो जाएगा। लाभ प्रतिशत कितना होगा 4%। ठीक है तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो चलिए दोस्तों देखिए अपना अगला क्वेश्चन देखिए। यदि 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। क्या करना है लाभ प्रतिशत निकालना है। तो इसको हल करते हैं। तो चलिए x बराबर कितना हो जाएगा 4 वस्तुएं कितनी है 4 वस्तुएं तो x बराबर कितना हो जाएगा 4 x बराबर कितना हो जाएगा 4 y बराबर कितना हो जाएगा 3 y बराबर कितना हो जाएगा 3 ये आपको लिख लेना है। ठीक है लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए x माइनस वाई बटे में y x माइनस वाई बटे में y इंटू 100। ये क्या होगा लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए अपन के पास मैंने एक फॉर्मूला बनाए हैं x माइनस वाई बटे में y इंटू 100। x का मान कितना है 3 y का मान कितना है 4 है। x का मान कितना है 4 है और y का मान कितना 3 है। y का मान कितना है 3 है इंटू कितना हो जाएगा 100 बराबर में क्या हो जाएगा 4 में से 3 निकाल देते हैं तो 1 बटे में 3 इंटू क्या हो जाएगा 100 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 100 बटे में आ जाएगा 3 33 से ही 1/3 33 से ही 1/3%। ठीक है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा 33 से ही 1/3। ठीक है तो ऐसा क्वेश्चन एक और देख लीजिए। यदि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत का मान ज्ञात कीजिए। x बराबर कितना हो जाएगा वही 15 x बराबर कितना हो जाएगा 15 और y बराबर कितना हो जाएगा 12 y बराबर कितना हो जाएगा 12। तो क्या पूछ रहा है लाभ प्रतिशत पूछ रहा है तो वही सूत्र लग जाएगा ना यही सूत्र लग जाएगा x माइनस वाई बटे में y इंटू 100। ये सूत्र लगा दो x कितना है 15 y है 12 बटे में आ जाएगा 12 इंटू 100। 15 में से ये निकाल दो 12 बचेंगे 3 तो 3 बट्टे में क्या हो जाएगा 12 इंटू क्या हो जाएगा 100। इसको गुणा कर दो 100 को 300 से 100 को 3 से गुणा कर दो ना 300 आ जाएगा बट्टे में आ जाएंगे 12 12 का भाग दे दो 300 में 12 का भाग दे दो 300 में तो कितने जाएंगे 25%। कितने जाएंगे 25%। ठीक है तो चलिए भाई देखिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन अपना है एक फल विक्रेता को 36 संतरे बेचने पर 4 संतरों का विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है तो उसकी हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। हानि प्रतिशत ज्ञात करने के लिए हानि की वस्तु किस पे हानि हो रही है और बट्टे में हानि की वस्तु प्लस विक्रय मूल्य इंटू 100। पहले देख लेते हैं सूत्र लिख देते हैं हानि प्रतिशत। हानि प्रतिशत आपसे पूछे तो किस प्रकार से करना है वस्तु की हानि बटे में हानि की वस्तु ठीक है हानि की वस्तु प्लस विक्रय मूल्य इंटू क्या हो जाएगा 100। ठीक है वस्तु की हानि
ये सूत्र लगा देते हैं हानि प्रतिशत में। किसमें? हानि प्रतिशत आपसे पूछे तो ये सूत्र लगा देते हैं। एक फल विक्रेता को 36 संतरे बेचने पर 4 संतरों का विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, उसकी हानि प्रतिशत निकाल लेना है। तो हानि किस पे हो रही है? 4 संतरों के विक्रय मूल्य पे हो रही है ना। 4 संतरों के विक्रय मूल्य पे हानि हो रही है। तो हानि की वस्तु कितनी हो जाएगी? हानि की वस्तु 4। हानि की वस्तु कितनी हो जाएगी? 4। और 36 संतरे बेच रहा है, 36 संतरे बेच रहा है, तो 36 संतरे बेच रहे, विक्रय कर रहा है। क्या कर रहा है? विक्रय कर रहा है। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 36। कितना हो जाएगा? 36। दोनों चीजें अपन के पास आ गई तो रख दो इसमें। 4 बट्टे में वस्तु की हानि कितनी हो रही है? वस्तु की हानि कितनी हुई? 4 की हो रही है। क्या हो जाएगा? 4 प्लस 36 इंटू 100। 4 को 36 को जोड़ देंगे कितना जाएगा? 40। ऊपर बैठे पे 4 है इंटू 100। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी। 4 को 10 से गुणा कर दो। 4 को 10 से गुणा कर दो। ठीक है, तो कितने आ जाएंगे? 40। 40 में 10 का भाग 4 का भाग दे दो। 40 में 4 का भाग दे दो, कितना आ जाएगा? 10%। कितना आ जाएगा? 10% क्या होती है? उसकी हानि हो जाती है। ठीक है, देखिए कंसेप्ट से बता रहा हूं, ज्यादा शॉर्ट ट्रिक भी नहीं है। चलिए फिर देखिए अगला क्वेश्चन। ऐसा एक क्वेश्चन है, एक व्यापारी को 140 पेन बेचने पे 20 पेन का विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो कितने प्रतिशत का लाभ होता है? तो लाभ पूछ रहा है, लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। तो लाभ की वस्तु, जब हानि की वस्तु आ जाएगी तो यहाँ पे क्या आ जाएगी? लाभ की वस्तु आ जाएगी, वही सूत्र लग जाएगा। ठीक है, तो लाभ की वस्तु कितनी है अपन के पास? लाभ की वस्तु कितनी है? 20 पेन। कितने हैं? 20 पेन। 20 पेन। विक्रय मूल्य कितना है? विक्रय मूल्य अपन को दे रखा है। विक्रय मूल्य कितना है? 140। कितना है? 140 विक्रय मूल्य दे रखा ना बेचने पे। ठीक है, विक्रय मूल्य 140 हो जाएगा। तो इसका लाभ प्रतिशत निकालना है। क्या निकालना है? लाभ प्रतिशत निकालना है। तो रख दो 20 बट्टे में 140 प्लस के कितने हो जाएंगे? 20 इंटू 100। इसको लाभ प्रतिशत निकालना है ना, तो माइनस आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस आएगा। ठीक है, क्या आएगा? माइनस आएगा। यहाँ पर भी क्या आएगा? माइनस ही आएगा। इसमें माइनस आएगा। यदि लाभ प्रतिशत पूछ रहे हैं ना तो माइनस आएगा, और यदि हानि प्रतिशत आएगा, हानि प्रतिशत पूछे तो माइनस प्लस आएगा। एक बात आपको याद करना है, जब आपको हानि प्रतिशत पूछे तो यहाँ पे क्या आएगा? प्लस आएगा। जब आपको लाभ प्रतिशत पूछे तो यहाँ पे क्या आएगा? माइनस आएगा। ठीक है, तो 140 में से 20 निकालेंगे तो कितने बचेंगे? 120 इंटू आ जाएगा 100। एक जीरो से तो एक जीरो कट जाएगी, इस जीरो से ये जीरो कट जाएगी। ऐसे थोड़ी कटेगी, ऐसे कटेगी क्या? ऐसे नहीं कटेगी। देखिए 20 बट्टे में 140 इंटू कितना जाएगा? 100। 120 बचेंगे। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, और 10 को इससे गुणा कर दो। किससे? 20 से। तो कितने जाएंगे? 200 बट्टे में जाएंगे 12। इसका भाग दे दो, 12 का भाग दे दो। 12 एकम 12, 72। 16 सही 2 बट्टे में 3%। कितना जाएगा? 16 सही 2/3। ये हो गया अपनी टाइप सेकंड। कौन सी होगी? टाइप सेकंड। फर्स्ट मैंने बता दी, अब पढ़ेंगे टाइप 3। टाइप 3 में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछते हैं वो देखिए। देखिए टाइप 3 में किस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछता है, तो देखिए आपको बता रहा हूं मैं। यदि कोई दुकानदार है, वो अपने सामान को क्रय मूल्य पे बेचता है, क्रय मूल्य पे बेचता है, लेकिन वह नापने में, तोड़ने में कोई कमी कर देता है, तो सदैव उस पे क्या होगा? लाभ होगा। ये बात आपको याद कर लेनी है। सीधी सीधी बात है। आप किसी दुकान पे जाते हो, है ना, उसको क्रय मूल्य पे आपको देता है, लेकिन वो तोड़ने में क्या कर देता है? कमी कर देता है, तो उसके पास सदैव क्या होगा? लाभ होगा। तो ऐसे क्वेश्चन पढ़ेंगे अपन। तो देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचता है, परंतु 1 किग्रा के स्थान पर 960 ग्राम ही तोलता है, तो उसका लाभ प्रतिशत याद करना है।
ठीक है, वह 1 किग्रा कोई सामान लेता है, 1 किलो सामान लेता है, लेकिन वो दुकानदार क्या करता है 960 ग्राम ही तोलता है। कितना लेता है 1 किग्रा। इसको कन्वर्ट कर लो तो कितना हो जाएगा 1000 ग्राम। ठीक है, 1000 ग्राम क्या वह लेता है, तो वह तोलता कितना है 960 ग्राम। कितना तोलता है 960 ग्राम। कित 1000 में से क्या करेंगे 960 ग्राम निकालेंगे, तो वह कितना कमा रहे हैं 40। 40 ग्राम कम दे रहे हैं ना अपन को, कितना कम दे रहे हैं 40 ग्राम क्या दे रहा है कम दे रहा है। तो कमी कितनी ये हुई 40 ग्राम की कमी होगी ना, तो उसके पास 40 ग्राम का क्या हो गया लाभ हो गया। तो इसका लाभ प्रतिशत निकालना है, तो इसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। इसका लाभ प्रतिशत निकालने के लिए एक सूत्र है, अलग से सूत्र है इस टाइप का, कमी बट्टे में सही मान कितना है शुद्ध मान। क्या करना है शुद्ध मान, शुद्ध मान, शुद्ध मान कितना है अपने के पास 1000, और क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, और क्या हो जाएगी कमी, और इनटू में क्या हो जाएगा 100। ठीक है, कमी कितने की है 40 की, शुद्ध मान कितना है 1000, माइनस कमी कितने की हो रही है, कमी कितने की हो रही है, ये बात आपको अच्छे से याद करना है। कमी कितने की हो रही है 40 की, कितने की हो रही है 40 की, इनटू में क्या हो जाएगा 100। ठीक है, आप इसको सीधा भी ले सकते हो, जैसे 40 बट्टे में माइनस कर 960 इंटू 100, लेकिन ये तो क्या इसमें आ गया। अगले वाले क्वेश्चन में सब मान लो आए कि नहीं आए पता है, कंफर्म नहीं है। ठीक है, तो 960 आ गया ना 40 बट्टे में 960 इंटू 100, इसको हल कर लेते हैं। इसको क्या कर लेते हैं हल कर लेते हैं। एक जीरो से तो एक जीरो कट जाएगी, इसको और इसको गुणा कर दो दोनों को। ठीक है, तो कितना जाएगा करके देखो। 1/6 इंटू क्या आ जाएगा 25। सही है, 25 को 1 से गुणा कर दो कितना जाएगा 25 बट्टे में क्या जाएगा 6, छक्का भाग दे दो 25 में, छक्का भाग दे दो 25 में, तो 4 से ही 1/6, 4 से ही 1/6 क्या करता है लाभ प्रतिशत कमा लेता है। क्या कमा लेता है लाभ प्रतिशत में कमा लेता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में किसी को कुछ भी दिक्कत हो तो जरूर कमेंट में बताइए। तो दोस्तों ये थी अपनी पहली क्लास, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 मैंने बता दिए तीनों। आगे के टाइप पे वह बात करेंगे कल। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।